जय श्री कृष्णा भक्तों। हमारे बी एस शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज की कथा में हम माघ मातम के 21वें दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। आप सभी भक्त ध्यान लगा करके इस कथा का श्रवण करें। इस कथा के श्रवण करने से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के पाप, ताप, संताप दूर हो जाते हैं और भगवान श्री नारायण की कृपा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। गजाननं भूत गणाधि सेवितं कपेत्थयम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति और कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो माघ मातम की जय। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि सूजी दत्तात्रेय ऋषि राजा सहस्त्रार्जुन से कहते हैं कि राजन, सभी गंधर्व कन्याएं पिशाचनी होकर के पिशाच के साथ में जो अग्निक ऋषि पिशाच बन गया था उसके साथ बैठ करके लोमस ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। लोमस ऋषि कहते हैं कि हे वेदनिधि, इसी आचोड़ सरोवर पर भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से आपके पुत्र और इन गंधर्व कन्याओं को मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। भगवान श्री नारायण की कृपा से इनको मोक्ष प्राप्त होगा। और संतों का जो लक्ष्य होता है, संतों का जीवन होता है, हमेशा परमार्थ के लिए ही होता है। अगर ये पांचों गंधर्व कन्याएं मेरे साथ मिलकर के तुम्हारे पुत्र अग्निग के साथ मिलकर के माघ मातम का स्नान करें, माघ मातम की कथा श्रवण करें, तो निश्चित रूप से ये पिशाच योनि से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि भगवान की जो कथा है इसे सत्कर्म कहा जाता है। इंसान में जीवन में व्यक्ति अनेक प्रकार के कर्म करता है। अनेक प्रकार के कर्मों को अगर प्राणी करता हुआ भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। हे पिशाच पिशाचनियों, भगवान श्री नारायण जो हैं सब प्रथम संसार को अपने आप से प्रकट करते हैं। नारायण की कृपा से इस चराचर जगत में सत असत जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब केवल उन्हीं की माया है। भगवान की माया को नर्तकी कहा गया है। नर्तकी कहा जाता है जो अपनी लीला में नचाती हैं, जो माया के मोह जाल में नाचते हैं, नृत्य करते हैं। कभी धन के लिए भागते हैं,
कभी संसारी सुख विषय भोग के लिए बाँचते हैं, कामना के पीछे भागते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है। इस प्रकार के अनेक प्रकार के पाप ताप संताप कहते हैं। लोग जो है अपने पराये में फंसे रहते हैं, परंतु जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाते। ये केवल भगवान की माया है। इंसान मृत्यु को सिर पर देखता है कि सामने मृत्यु खड़ी है, फिर भी मृत्यु को सामने देख करके सोचता है कि मेरी तो मृत्यु कभी होगी नहीं, मैं तो अमर हूं। पाप में लगा रहता है। बालकपन से जवानी आती है, फिर बाल सफेद होने लगते हैं, फिर भी उसे ज्ञान नहीं होता। संसार के मोह जाल में फंसा रहता है। ऐसा व्यक्ति अपना उद्धार करना चाहे, माया से बचना चाहे, तो नर्तकी का उल्टा कीर्तन करना चाहिए। जो भगवान का कीर्तन गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस प्रकार से भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, जो भगवान का कीर्तन करते हैं, वो सभी पापों से मुक्त होकर के जन्म मरण से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान की जो है षोडोपचार से पूजा करनी चाहिए। भगवान की धूप दीप नैवेद्य पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति। पत्र पुष्प जो कुछ भी है आपके अर्पित है, भगवान को अर्पण करें। हे नारायण, मेरी यथाशक्ति आपकी पूजा कर रहा हूँ। जो मेरे पास उपलब्ध है सब कुछ आपका दिया है, मैं आपकी वस्तु आपको अर्पण कर रहा हूँ। इस तरह से नारायण की पूजा करें, नारायण का ध्यान करें, श्रवण मनन चिंतन करें, तो इस माया से छूट जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। श्रवण मनन चिंतन, श्रवण मनन चिंतन का जगह जगह पर हर बार कथा में व्याख्यान आता है। श्रवण कहा जाता है कि भगवान की कथा सुनने को आपने भगवान की लीला का श्रवण किया, भगवान की लीला का श्रवण करके उसका मनन करो, मन में धारण करो। श्रवण, उसके बाद में मनन करना, उसको रटना और चिंतन कि किस प्रकार से भगवान की लीला होगी, भगवान का रूप कैसा है। जैसे आया, भगवान का मुख कमल है, चार भुजाएं, हस्त कमल है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, नील वरण है, तो उसी रूप का छवि हृदय में बनानी। जैसे चित्रकार होता है, कोई उसके सामने व्याख्यान करता है, चित्रकार उसी व्याख्यान को हृदय में लेकर के उसकी मूर्ति हृदय में बनाता है और उसके बाद में उस मूर्ति को सामने चित्र पर बना के तैयार कर देता है। उसी प्रकार से आप भी भगवान की मूर्ति अपने हृदय के अंदर बनाओ और उस मूर्ति के साथ में अपने आप को सेवक की भांति सामने प्रकट कर लो। भगवान से कोई रिश्ता बना लो। भगवान से तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवा। तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो। इस प्रकार से भगवान के प्रति भाव बना लेना चाहिए। इस प्रकार से भाव बना करके जब भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति आप अपने आप को अर्पित कर देते हैं, तो परमात्मा भी आपके वशीभूत हो जाते हैं। आपके सारे पिछले प्रारब्ध सब नष्ट कर देते हैं, सारे दोषों से मुक्त कर देते हैं और अपने लोक को आपको जो है स्वीकार कराते हैं। आपका गमन भगवान के लोक में होता है। इसलिए भगवान ने अपनी संतान की उद्धार के लिए, क्योंकि हम सब उसी परम पिता की संतान हैं, अनेकों कथाएं व्रत नियम बताए, परंतु सबसे बढ़कर के भगवान की कथा सुनना,
जैसे कार्तिक का महीना, माघ का महीना, फागुन का महीना, सावन का महीना, बैसाख का महीना, इन सभी में 12 महीनों में भगवान की आप जैसे परिवार के लिए 24 घंटे निकालते हैं, नौकरी के लिए भी 8 या 12 घंटे का समय देते हैं, तो भगवान के लिए भी आप आधा घंटे का समय नित्य प्रति निकालना शुरू करो। प्रभु, इस समय पर मैं आपकी कथा का श्रवण करूंगा। संसार का चिंतन तो बहुत किया, परंतु इतने समय में मैं आपका चिंतन करूंगा। तो देखना, परम पिता की कृपा से आपके सारे दोष मुक्त नष्ट हो जाएंगे। वेद निधि कहते हैं कि महर्षि, उस कथा को जल्दी से कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है और मेरा पुत्र ये गंधर्व कन्याएं बड़ी दुखी हैं। इन्हें एक एक क्षण युगों के समान व्यतीत हो रहा है। पिशाच योनि में हर समय अग्नि पेट के अंदर जलती रहती है, जिसमें अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। लोमस ऋषि कहते हैं कि वेदनिधि, ये सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में श्राप से अवश्य छूट जाएंगे, ये मैं निश्चित रूप से कहता हूं। शुभ तीर्थ में माघ के महीने में स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप और इस जन्म के पाप भी माघ स्नान करने से तीर्थ स्थान में स्नान करते हैं तो निश्चित रूप से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और वो भी आचोद जैसे तीर्थ में स्नान करने से अवश्य इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ के महीने का माघ स्नान करके माघ की कथा सुनना होता है। अगर आप शरीर आपका स्वस्थ नहीं है तो आप माघ की कथा ही सुन लो नित्य प्रति, तब भी आपको माघ स्नान का फल प्राप्त होता है। परंतु पूर्ण श्रद्धा के साथ में कथा को श्रवण करना चाहिए, यथाशक्ति श्रवण करके कि जिन वक्ता के द्वारा आपने कथा श्रवण करी यथाशक्ति उनको दान भी देना चाहिए, क्योंकि इससे गुरु दक्षिणा हो जाती है, इस बार से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु ऋण से लिए सांदीपन गुरु को दक्षिणा दी थी। अतएव संपूर्ण पापों का सहज में नाश करने के लिए भगवान की इस माघ स्नान को करें और माघ मातम की कथा जरूर श्रवण करें। इसी माघ स्नान के द्वारा वीरसेन नाम के राजा ने भी परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। माघ मातम की महिमा अनंत है। लोमस ऋषि के वचन सुनकर के वेद निधि कहने लगे कि हे भगवान, उस राजा का वृतांत भी हमें सुनाने की कृपा करें। लोमस ऋषि ने भगवान नारायण का ध्यान करके माघ मातम की कथा वेद निधि ब्राह्मण को पिशाच और पिशाचनी को सुना रहे हैं। भक्तों, आज की कथा यहीं पर हम संपन्न करते हैं, विश्राम करते हैं। कल के आगे की लोमस ऋषि जो है उनको माघ मातम की कथाओं का वर्णन करेंगे। आज का जो उपाय है, आपके घर में अशांति रहती है, अगर आपको नजर दोष का भय लगता है कि किसी ने कुछ किया हुआ है, तो आपको करना यह है कि धूनी बनानी है। गंधक, जैसे आप 10 ग्राम गंधक लें, साथ में 20 ग्राम लोबान लें, 20 ग्राम गूगल लें, ये लेकर के तीनों को मिलाकर के पीस करके रख लें और आपको ओम हनु हनुमते नमः, ओम हनु हनुमते नमः, ओम हनु हनुमते नमः, इस मंत्र के द्वारा आप 1 से 8 बार या 11 बार या 21 बार भी बोल करके उसे सिद्ध कर लें और उसकी जो है कंडे पर या कपूर जला करके एक चुटकी डाल करके घर के अंदर धूनी दिया करें। मंगलवार शनिवार आप देते रहें। देखना घर के अंदर से किसी व्यक्ति को भी लगी हुई है,
कैसी भी नजर दोष हो वो नजर दोष अवश्य दूर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे पर नजर है, किसी बड़े व्यक्ति पर है, तो 1 रुपए का सिक्का लेकर के सीधा जैसे घड़ी की सुई घूमती है 7 बार घुमा करके गंदी नाली में फेंक दें, देखना उस व्यक्ति के ऊपर से नजर दोष दूर हो जाता है। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम कहते हैं। आज की कथा छोटी है, कल की आगे की कथा में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।